हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के जो रिजल्ट्स आ गए थे। जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा वो अपना रिजल्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा रिजल्ट जो है कि आपका कट ऑफ के साथ जो है कि आ चुका है, तो एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। और आज जो एक्चुअली ये वीडियो बनाया गया है उसके पीछे ये रीजन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से सभी कुछ अरेंज करना है, क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं भी है। इन सभी टॉपिक्स पर हम जो है कि इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, अदरवाइज उसका वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट पे ये एसएससी का जो है कि ऑफिशियल जो नोटिस आया था यही है। एक्चुअली हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये जो नोटिस आपका ऑफिशियल नोटिस आया था उसी में ऑलरेडी इन सभी बातों का इसमें ऑलरेडी जिक्र किया गया है। तो इसमें हम आपको हर एक पॉइंट बताएंगे कि एसएससी ही क्या प्रिस्क्राइब करती है, एसएससी के अकॉर्डिंग क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, पैरा नंबर 15 है। हाँ, ये आ गया पैरा नंबर 15। ये देखिए, all the candidates qualified for document verification are required to appear for document verification along with the original documents as mentioned at para number 15.3। तो ये रहा। सबसे पहले क्या है कि आपको क्या करना है कि अपना फ्रेश 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट, ठीक है, कोई ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आजकल क्या देखा जा रहा है कि ज्यादा लोग जो है कि पुराना लेके चले जा रहे हैं। कोई भी किसी समय का बना है उसी समय लेके चले जा रहे हैं। देखिए, आप फॉर्म में क्या भरें इससे कोई बहस नहीं है। आपने फॉर्म भरते समय क्या अप्लाई किया था उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो भी है आपके पास तो वो भी चलेगा। और अदरवाइज जो भी आप जब आप वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो उस समय एक जो है कि आप रिसेंट जो है एक फोटो जो है कि कलर फोटो साइज अच्छा सा, मतलब बढ़िया सा जो है कि आप जो है इसको खिंचवा के उसको रख ले, जो कि बहुत जरूरी है। पहला पहला शर्त ही देखिए कि रिसेंट पासपोर्ट साइज जो है कि आपको मांगा गया है, और एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, आपको भी उस समय देना है। फोटो आईडी प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं ये देखिए। फोटो आईडी में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, प्रिंट ऑफ ई आधार कार्ड, मतलब वही जो आपका ई आधार कार्ड का मतलब जो आजकल ज्यादा लोग ओरिजिनल पास में नहीं रखते हैं, उसका जो एक कॉपी आता है वही रखते हैं, तो उसको भी आप दे सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो आईडी में, पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो आईडी में, पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो आईडी में, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो आईडी में, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो कॉलेज आईडी कार्ड है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या एम्प्लॉयर आईडी होता है ना, अगर आप किसी जॉब में होंगे तो आपका एक आईडी बनता है, चाहे गवर्नमेंट में हो या पीएसयू में, जितने भी अलग अलग पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो किसी का जो है कि आपका जो है आईडी कार्ड जो होगा वो भी जो है कि इसमें चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये फोटो आईडी कार्ड आपको जो है कि इसमें एक देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में है कि क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैंडिडेट एजुकेशन जो आपकी क्वालिफिकेशन क्लेम्ड है, मतलब ये सब। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये होता है, मैं देख रहा था कि उनका कहना होता है कि सर हम मेरे पास बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी है, तो उसका क्या करना है। देखिए, करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, जो एग्जाम जिस क्वालिफिकेशन पर ली गई है, एसएससी सिर्फ और सिर्फ उससे आपका मांग करती है। मतलब जैसे एमटीएस की जो एग्जाम है ये बिल्कुल 10th लेवल पर है, सेकेंडरी लेवल पर है। ठीक है, तो उस समय आपको सेकेंडरी लेवल तो देना मस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास में बहुत सारे, अगर आपने बीए इंटरमीडिएट या बीएससी या हायर बीटेक या मतलब बीकॉम कुछ भी किया है तो वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी उससे दिक्कत नहीं है, उस समय जो है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बाद में भी आप अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो बाद में भी इन सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं या नहीं दे पाते हैं तो भी आप जो है कि ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो है कि बाद में आप सबमिट कर सकते हैं, या जब आप वेरिफिकेशन के समय जाते हैं तो उस समय भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो है कि सबमिट आप कर सकते हैं। और एक एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे जो एसएससी ने क्या कहा है। एक मिनट, हम पैरा नंबर 9.4 है, उसमें देखिए इस चीज को स्पेशली जो है कि दिया गया है। हम आपको एक एक चीज डिटेल्स में बता देंगे। यहाँ देखिए पैरा नंबर 9.4 है, ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक ऑफ इक्विवेलेंट original as proof of having acquired the minimum qualification before 1st अगस्त 2019 से पहले तक का आपका जो है कि सारा चीज जो है कि होना चाहिए। आपका जितना भी क्वालिफिकेशन वगैरह है 1 अगस्त 2019 से पहले का सारा चीज बना होना चाहिए, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या जो भी ओरिजिनल हो। इसमें नहीं होने तो फेल होगा तो आपको कैंसल हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ एक पॉइंट दिया है, the candidates who are able to prove by documentary evidence that the result of qualifying examination declared on or before cutoff date is this much, she has been declared pass will also be considered to meet the education qualification। ठीक है, इसमें क्लियर है। उसके बाद यहाँ एक आपको बताएंगे, the candidate processing equivalent to education qualification shall also produce relevant equivalence certificate from the concerned authority at the time of document verification। however ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी टेकन बाय द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट। मतलब होता क्या है कि जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो एक बार जो है कि जहां आपका सिलेक्शन जिस डिपार्टमेंट होगा वो भी जो है एक बार इसकी तहकीकात करने के लिए जो है कि आपके उस बोर्ड को लेटर लिखता है कि हाँ ये जो आपके यहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आजकल आपको पता है थोड़ा सा फ्रॉड का कुछ ज्यादा केस होता है, किसी का सर्टिफिकेट किसका है नहीं है, कहाँ से लाया, इस बात की भी जानकारी नहीं होती। तो ये आप मान के चले कि जैसे ही आपका जब आप ज्वाइन करेंगे सारा जो फॉर्म वगैरह होता है, टेस्टेशन फॉर्म वगैरह जितना भी आप डालते हैं उसका जो है एक बार डिपार्टमेंट भी उसकी क्वेरी करवाती है। ठीक है, इसीलिए जो भी मतलब इसमें गलत वगैरह होगा तो लास्ट तब में भी वो जो है कि वो पकड़ में आ सकता है, ऐसा कुछ इसमें हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद कास्ट कैटेगरी की बात करेंगे। ये सबसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला कास्ट कैटेगरी, यानी कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो सर्टिफिकेट जो आपने बनवाना है आपको पता ही है, इसमें आप कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल से कम में किसी का बनाइए ही नहीं। मेरे हिसाब से मेरा जो अपना कहना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी डीएम से कम किसी का मत बनाइए। डीएम का ही सर्टिफिकेट बना होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और भी किसी तक से बना सकते हैं, लेकिन हमको लगता है एसएससी स्पेशली डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही कहती है या उस लेवल के कोई ऑफिसर से भी वो बनवाने के लिए कहता है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि ऑब्वियसली आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाएंगे। और जो ये क्वेश्चन आता है कि कब का बना होना चाहिए, कब कब तक बनवा सकते हैं, हमने अभी तक नहीं बनवाया, तो उसका भी रिप्लाई जो है कि एसएससी ने इसी नोटिस में दिया है। हम उसकी तरफ भी आपको ले चलते हैं। यहाँ ये रहा आपका 7.2, पैरा नंबर 7.2। A person seeking appointment on the OBC of reservation to basis of reservation to OBC must ensure that she possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for purpose will be the closing date for receipt of online application। यानी कि आपको जो है कि 29/5/2019 तक का जो है कि आपके पास सर्टिफिकेट जो है कि बना होना चाहिए, इससे आगे पीछे का नहीं चाहिए, ऐसा एसएससी के द्वारा कहा गया है। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपको पहले ही बनवा लेना चाहिए, यानी कि आपको 29/5/2019 तक का बना होना चाहिए। लेकिन
अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें ये मतलब किया गया था। ऐसे एसएससी बार बार इसका ही हमेशा जब भी फॉर्म आता है तो यही लिखता है कि आप लास्ट डेट तक आपका जो है कि ओबीसी वगैरह बना होना चाहिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि नहीं, आप जो है कि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो कभी भी किसी भी समय का बना के आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब एसएससी इसको कितना मानती है या नहीं मानती है या कैसे कंसीडर करती है नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक जिन्होंने नहीं भी बनाया है तो मेरे हिसाब से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब जब एडवर्टीजमेंट आता है तो स्पेशली वो लिख देते हैं, ताकि अगर जो लोग बनाना होगा वो बना लेंगे। उस बीच में 1 महीने का पूरा फॉर्म भरने का टाइम होता है, तो उस बीच जो है वो अपना मतलब सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भी बनाया है या किन्हीं का आगे पीछे तो बनाएंगे, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट करते ही करते हैं, क्योंकि वो तो अपना जो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट वो क्लेम कर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है डेट का, लेकिन एडवर्टीजमेंट में डेट लिखा होता है। अब सवाल यही है कि हमको पता है कि कितने स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। एडवर्टीजमेंट को कोई भी कैंडिडेट नहीं पढ़ता है। जैसे एडवर्टीजमेंट आया, सीट देख लिया, हाँ चलिए 8,000 सीट है, कब तक फॉर्म भरना ये देख लिए, और कितना कितना कहाँ एग्जाम सेंटर ये देख लिए, बस इससे ज्यादा कोई नहीं देखता है। जबकि आप देखेंगे तो इस एडवर्टीजमेंट में ही सारी बातें कही गई हैं, जो मैं आपको यहाँ इस पूरे वीडियो में मैं अपने अपने इच्छा से कुछ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल इस एडवर्टीजमेंट में जो बातें कही गई है उसका ही मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये हो गया। और दूसरा है कि जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी इसको बाद में जो है कि वेरीफाई कराती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरासिटी ऑफ कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अदरवाइज इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और इस केस को फ्रॉडुलेंट क्लेम मान के एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस स्टेटस जो है कमीशन इसको मतलब डिवार करके फ्रॉडुलेंट क्लेम भी कर सकते हैं। मतलब जब आप अपॉइंट होंगे तो फिर डिपार्टमेंट भी जो है, उस डिपार्टमेंट में भी इस बात की तस्दीक की जाती है कि ये जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो ये इस जहां से इश्यू हुआ है वहीं से हुआ है या नहीं, क्योंकि वहां पर बाद में उनको एक लेटर लिखा जाता है कि आप इसका जो है कि मतलब इसको आप प्रमाणित कीजिए कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से बना है, सही है या गलत है, या बस क्योंकि आजकल जानते हैं कोई भी आदमी किसी का है ओबीसी एससी का बना लेगा, है जनरल ओबीसी का बना लेता है और बाद में जो है कि वो क्लेम कर देता है। और इस तरह के फ्रॉड्स भी आप देखे होंगे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए जो है कि आप जब ज्वाइन भी करेंगे तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन सबों का जो है कि एक बार डिपार्टमेंट, जो आपका अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, उसके द्वारा भी इसका जांच कराया जाता है। जैसे आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी पता होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहां भी हर चीज का जांच कराया जाता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है, उसमें बहुत सारी बात का जिक्र होता है। तो उस अटेस्टेशन फॉर्म का भी जिक्र करेंगे, लेकिन तत्काल अभी यहीं तक आप जानिए, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होके आसपास जब होगी तब फिर हम उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। पर्सनल विद डिजेबिलिटी है जिनका फॉर्मेट में वो बनाएंगे। उसके बाद सर्विंग जो एम्प्लॉय होंगे उनका जो इसी में एनेक्चर दिया है वो भी बना लेंगे। अगर कोई एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी उनका जो है कि सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब कोई आदमी जैसे ऑलरेडी जॉब में है, वो अगर फॉर्म फिलअप करेगा तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है कि देना पड़ता है। उस समय तो बहुत सारे लोग को तुरंत नहीं मांगा जाता, लेकिन उस समय अगर आप डिपार्टमेंट में इंटीमेट कर देते हैं कि हाँ मैं यहाँ फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो जब आपका वहां से ज्वाइन करेंगे तो आपको रिलीव कर देंगे और एनओसी जो है आपको मिल जाएगा, और फिर आप जहां भी आपका नया ज्वाइनिंग होगा वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु क्लेम्स चेंज इन द नेम, मैरिज, ये सब आपको जो भी चेंजिंग वगैरह करवाएंगे वो देना है। मैरिज ऑफ वुमन फोटो कॉपी, अगर आपने पासपोर्ट के नाम से, ये सब सारा एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास अब नहीं है। डाइवोर्स का डीड है। उसके बाद इन केस ऑफ डाइवोर्स वुमेन ये है। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पाइस इन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी, जो भी आपको एडमिशन सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा जितना भी आपको,
वो भी आपको वहाँ पर आपको ले जाना है, वहाँ पर भी आपको उसको प्रोड्यूस करना है। कोई प्रकार का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड वगैरह होगा, उसको भी आप सुरक्षित रखिएगा, उसका भी जो है वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा। या फिर वेरिफिकेशन का भी एडमिट कार्ड अलग से इशू जारी किया जाता है, तो उसको भी आपको दिखाना होता है। तो ये सारी बातें, जो तमाम तरह की बातें जो एसएससी एमटीएस के डीवी में है, एज पर एमटीएस एडवर्टीजमेंट, उस बात का यहाँ जिक्र है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई इशू है, क्वेरी है, तो जो है कि आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जो है कि पूरा पूरा रिप्लाई करना के फिर कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।